किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पालक की खेती के बारे में। पालक जिसे इंग्लिश में स्पेनिश भी कहते हैं, तो पालक की खेती आप कब करें जिस समय आपको रेट अच्छा मिले, क्योंकि पालक की खेती पूरे वर्ष भर कभी भी की जा सकती है। तो दिसंबर से लेकर के मई तक पालक का उत्पादन पूरे भारत में बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से पालक का जो रेट होता है वह बहुत ही कम होता है और किसान भाइयों को उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप पालक की खेती जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर इन महीनों में करते हैं, तो इन महीनों में बरसात का मौसम होता है और सभी किसान भाई इसकी खेती कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी किसानों का खेत जो है कि ऊंची जगह पे या फिर जहाँ पे पानी न जमा होता नहीं है। इसकी वजह से इसका रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी बातें करूंगा पालक की खेती के बारे में, और मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताऊंगा जो आप किसी भी फसल में उसका उपयोग करते हैं तो आपका फसल अच्छा बहुत होता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पालक की खेती के साथ साथ उस खाद का भी पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और जो किसान हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। किसान भाइयों, जिस खाद की हम बात कर रहे थे वह है न्यू लीफ इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनिक मैन्यूर है। अगर हम इस खाद में, यह खाद किस चीज़ से मिलकर बनाया गया है तो मैं आपको बता दूं, यह वर्मी कंपोस्ट, जिसमें गाय का गोबर, बकरी की लेड़ी, मुर्गी की लेड़ी और उसके अलावा कोकोपीट और साथ ही में नेचुरल अमीनो एसिड और इसके अलावा समुद्री खरपतवार और साथ ही में इसमें नीम की खली और रेड़ की खली इत्यादि प्रकार के ऑर्गेनिक तत्वों से मिलकर इसको बनाया गया है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि यह कौन कौन से पोषक तत्व पौधों को प्रदान करता है, तो इसमें जो है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, आयरन, कॉपर आदि प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। और इसमें जो है कि ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और अमीनो एसिड यह भी पौधों को प्रदान करता है। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहली बात तो जब आप इसको अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो आपका खेत और भी उपजाऊ हो जाता है, आपका खेत रसायन मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं मिला हुआ है। और साथ ही में जो आपका प्रोडक्शन है वह 20 से 30% बढ़ जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप इसको किस किस प्रकार के फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी प्रकार के क्रॉप हो गया, जिसमें गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, और किसी भी प्रकार के कंद वाले फसल हो गए, जिसमें आलू हो गया, आपका गाजर हो गया, आपका लहसुन हो गया, आपका प्याज हो गया, आपका चुकंदर हो गया, और किसी भी प्रकार के लता वाले फसल जैसे आपका करेला हो गया, आपका नेनुआ हो गया, आपका कद्दू हो गया, आपका लौकी हो गया, और किसी भी प्रकार के ज़मीन वाले फसल जैसे मूली हो गया, पालक हो गया, और साथ ही में आपका जो है कि भिंडी हो गया। तो आप ऑल पर्पज़ इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे तिलहनी वाले फसल हो गए, सरसों हो गया और तिल हो गया, दलहनी वाले फसल रहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। तो और जैसे बागवानी में आप किसी चीज़ का बागवानी करते हैं, आम हो गया और अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और उसके अलावा जो है कि सेब हो गया, संतरा हो गया, तो आप इसको किसी भी प्रकार के फसल में उपयोग कर सकते हैं। और इसकी उपयोग की जो मात्रा है वह है 200 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको उपयोग करना है। आप इसको उपयोग की विधि अगर की बात करें हम, तो खेत की तैयारी करते समय आपको इसको खेत में अच्छे से छींट करके मिला देना है। उसके बाद आपको फसल की बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, अगर हम आपको बात करें कि इसको आप कहाँ से मंगा सकते हैं, तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आपको जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं उनसे आपका कॉन्टेक्ट होगा। तो आपको बहुत ही कम दाम पे, होलसेल रेट पे आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट द्वारा आपके नज़दीकी जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट है
नज़दीक में आपको भिजवा देंगे, वहाँ से आपको ले लेना होगा। बहुत ही अच्छा खाद है किसान भाइयों, और ये प्योर ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का इसमें रसायन नहीं मिला हुआ है। तो किसान भाइयों आप इसको मंगाइए और यूज करिए, बहुत ही अच्छा खाद है। क्योंकि आजकल रासायनिक खाद यूज करते करते खेत जो है कि धीरे धीरे खेत की जो उत्पादकता शक्ति है वो कम होने लगी है। तो खेत को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए और अपने प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए यह खाद का प्रयोग करें, और जो स्क्रीन पे नंबर है उनसे कांटेक्ट करें और आपको ये खाद मिल जाएगा। किसान भाइयों पालक किसी भी भूमि में उगाई जा सकती है, बस आपको यह ध्यान देना है कि उचित जल निकासी युक्त भूमि होनी चाहिए। क्योंकि बारिश में अगर जल जमा होगा खेतों में तो पालक सड़ने लगता है। बारिश न होने पर पालक को पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह पानी का ही फसल है। जितना पानी देंगे आप उतना ही बढ़ेगा। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो एक हफ्ते में एक बार इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। पालक की बुआई छिटकवा विधि से या फिर कतार विधि से की जा सकती है, और इसका बीज जो है कि 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। उससे अधिक गहराई पर बोने पर इसके जमाव में कमी आती है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी, मगर एक साथ 1 एकड़ में बुआई न करके 2 बार में करें, आधा एक बार में करें, फिर 1 हफ्ते बाद आधा करें। किसान भाइयों पालक में अगर हम रोग और कीट की बात करें तो पालक एक ऐसी खेती है जिसकी पत्तियां बहुत ही नरम होती हैं। तो इसमें जो है कि अगर खेत में पानी लगता है, बरसात का मौसम है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसमें तना गलन रोग लगता है, और साथ ही में बरसात के मौसम में कीट भी लगते हैं। तो उसके लिए आपको जो है कि तना गलन के लिए आपको मीराडोर का प्रयोग करना चाहिए, और जो कीट लगते हैं उसमें आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर उत्पादन की बात की जाए तो पालक बरसात के समय में लगभग औसतन 75 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होगा। और अगर हम बात करें इसमें खर्च की तो लेबर खर्च से लेकर के दवाई का, बीज का, जुताई सब कुछ लेकर के आपका लगभग 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा। और यह जो है कि 30 से 35 दिन की फसल है, तो 1 ही महीने में आपको यह उत्पादन दे देगा। इसमें जो लेबर का खर्च है वो यही है कि इसको उखाड़ के इसको बांधना होता है, और बांध के जब इसको बांधेंगे नहीं तो इसका जो शो होता है बिगड़ जाता है। तो उखाड़ के उसको साफ़ करके उसको बांधना होता है, इससे इसका लेबर खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन तो जब आप बाज़ार में इसको बना करके अच्छे से ले जाएंगे तो आपका जो रेट होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मिनिमम 20 रुपये केजी से लेकर के 40 रुपये केजी तक यह मार्केट में बरसात के समय में आसानी से बिक जाता है। बस थोड़ी सी सावधानियों से अगर आप चाहें तो 20 से 25 दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए 1 एकड़ में बड़े ही आराम से कमा सकते हैं पालक की खेती करके। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपना पालक की खेती किया हुआ है। और आपको एक काम करना है कि आप रबड़ ले लीजिए। 100 ग्राम रबड़ जो है कि 40 रुपये का मिलता है, तो रबड़ ले लीजिए। और जब उखाड़िए जो भी मजदूर हों उनको बता दीजिए कि आपको उखाड़ना है, उसी समय साफ़ करना है, उसी समय इसमें रबड़ लगा देना है। नहीं तो बाद में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो उखाड़ करके उसको धो करके फिर अच्छे से बना करके बांध सकते हैं, या फिर उखाड़ते ही समय ही आप उसको बधाई कर सकते हैं रबड़ द्वारा। रबड़ से आसानी यह होती है कि बहुत जल्दी ही बना जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और इस समय हमारे यहाँ जो मंडी रेट है वो 20 रुपये केजी बिक रहा है, और पिछले साल यही इसी समय का था तो वो 40 रुपये केजी बिक रहा था। क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हुई थी तो इसलिए बहुत ही कम बचा हुआ था पालक। लेकिन इस साल बारिश कम हुई है जिसकी वजह से लगभग सभी के पास पालक है, फिर भी 20 रुपये रेट कम नहीं होता है। तो आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें,
और जो भी कुछ आपका क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कि दिया हुआ है और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।